अगर आप भी इस साल कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो ना, तो शायद आप भी उसी कंफ्यूजन से गुजर रहे होंगे जिससे हर साल लाखों स्टूडेंट्स गुजरते हैं। एक तरफ ब्रांच होगा और दूसरी तरफ कॉलेज। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ब्रांच इंपॉर्टेंट है और कुछ लोग बोल रहे होंगे कि कॉलेज इंपॉर्टेंट है। और इन सब के बीच एक स्टूडेंट खड़ा होता है जिसे सिर्फ यही डर लग रहा होता है कि यार मैं कोई गलत डिसीजन ना ले लूं जिससे कि मेरे अगले आने वाले 4 साल बर्बाद हो जाएं। क्योंकि सबको यही लगता है ना भाई कि हमारा ये एक डिसीजन हमारे लाइफ के डायरेक्शन को डिसाइड करने वाला है। मुझे भी अपनी क्लास 12th के टाइम पे यही लगता था, लेकिन इंजीनियरिंग के 4 सालों में मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे जो कि टॉप ब्रांच लेके रिग्रेट कर रहे थे, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे जो टॉप कॉलेज लेकर के भी रिग्रेट कर रहे थे, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जो ना तो टॉप कॉलेज में थे और ना ही टॉप ब्रांच में, लेकिन वो जीवन में बहुत अच्छा कर रहे थे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया सच क्या है, ब्रांच इंपॉर्टेंट है या फिर कॉलेज? तो देखो भाई, इसका आंसर तो आपको वीडियो के अगले 3 पॉइंट्स में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो आपका ये पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि ब्रांच चूज करना चाहिए या फिर कॉलेज। देखो, वैसे मैंने अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच से की थी, लेकिन आज मैं मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, आज मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। लेकिन ये सेम चीज अगर किसी ने मुझे काउंसलिंग के वक्त बता दी होती ना, तो शायद मैं उस पर हंसता, क्योंकि उस टाइम मुझे यही लगता था कि मेरी पूरी आगे की लाइफ सिर्फ एक डिसीजन पे डिपेंड करती है कि मैं कॉलेज कौन सा चूज कर रहा हूँ और मैं ब्रांच कौन सा चूज कर रहा हूँ। और उस टाइम मुझे यही लगता था ना भाई कि मैंने मैकेनिकल ब्रांच चूज करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पूरी दुनिया उस टाइम सिर्फ एक ही बात कर रही थी कि आज के टाइम में सिर्फ सीएसई का स्कोप है, सीएसई का ही फ्यूचर है, सीएसई वाले स्टूडेंट्स को ही पैकेज लगता है। और मुझे अंदर ही अंदर ये रिग्रेट हो रहा था कि यार मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मैंने मैकेनिकल ब्रांच ले ली, वो भी एक टियर 3 कॉलेज के अंदर। अब मेरी पूरी आगे की लाइफ तो वेस्ट है। और धीरे धीरे मुझे भी यही लगने लग गया था कि सीएसई को छोड़ करके भाई किसी और ब्रांच की दुनिया में कोई वैल्यू ही नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये रिलेट करेंगे ना कि जब हम काउंसलिंग में जाते हैं ना, तो हम कोई कॉलेज या फिर कोई ब्रांच चूज नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने फ्यूचर का गेस लगा रहे होते हैं कि हम आगे चल के क्या बनेंगे। अगर हमने सीएसई ले ली तो हम जीवन भर कोडिंग करेंगे, अगर हमने मैकेनिकल ले ली तो हम जीवन भर मशीन्स के साथ खेलेंगे, अगर हमने सिविल ले ली तो हम या तो ब्रिज बनाएंगे या तो रोड बनाएंगे। ये हम सबके दिमाग में फिट हो चुका है और सबको यही लगता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शंस है ही नहीं, कोई करियर है ही नहीं। अगर आपने ये ब्रांच चूज कर ली तो जीवन भर आप उसी में फंसे रह जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर शुरू हुआ इंजीनियरिंग। जब मैं कॉलेज गया ना, तो सब लोग यही बात कर रहे थे भाई कि पूरी इंडस्ट्री में सीएसई वालों को सबसे हाईएस्ट पैकेज मिलता है। हमारे कॉलेज में सीएसई का तो ये हाईएस्ट पैकेज है, मैकेनिकल का इतना कम है, सिविल का तो उससे भी कम है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, फर्स्ट ईयर बीता, सेकेंड ईयर बीता, थर्ड ईयर बीता, मैं देख रहा था अपने आसपास कि कई सारे ऐसे सीएसई के स्टूडेंट थे जो कोडिंग से बोर हो चुके थे, और कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जो नॉन टेक के थे भाई, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उनको कोडिंग में इंटरेस्ट आने लग गया, वो इंटर्नशिप क्रैक करने लग गए, उनके पास अपॉर्चुनिटीज आने लग गई और वो बड़े बड़े कंपनीज में प्लेस्ड होने लग गए। और आज जब मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई ना भाई, तो मैंने कई सारे अपने वो सीएसई स्टूडेंट्स को देखा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जो कि नॉन टेक ब्रांच से गूगल में चले गए, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जो कि टेक ब्रांच में थे लेकिन उनकी अच्छी जॉब नहीं लगी। और तुम मेरा ही एग्जांपल ले लो ना, मैं मैकेनिकल ब्रांच से था और आज मैं मार्केटिंग में हूँ, कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, अलग ही फील्ड है, कोई रिलेशन ही नहीं है। जब मैंने ये सब स्टार्ट करा था ना, तो एक हॉबी की तरह स्टार्ट करा था कि चलो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, फिर मजा आने लग गया और आज मेरा फुल टाइम प्रोफेशन बन गया। और ये वही टाइम था जब मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि शायद यार आपका ब्रांच या फिर आपका कॉलेज ये डिसाइड नहीं करता कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। आपका ब्रांच, आपका कॉलेज डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है, डेस्टिनेशन नहीं। लेकिन ये कंडीशन सबके लिए अप्लाई नहीं होती, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर देखो। लेकिन देखो, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, उससे आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपको आपकी कंडीशन में चूज क्या करना चाहिए। अगर आपको क्लियरली ये पता है कि आपका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ कोडिंग में है, आप कोडिंग से कभी बोर नहीं होते, तो भाई ऑलवेज चूज ब्रांच कि आपको सीएसई ही लेना है, चाहे वो टियर 3 कॉलेज के अंदर ही क्यों ना मिले, लेकिन आप सीएसई ही चूज करना। अगर आप टियर 1 कॉलेज के अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल चूज कर लोगे तो आपका मन ही नहीं लगेगा। इसीलिए अगर आपको कोडिंग पसंद है भाई, तो ऑलवेज चूज सीएसई। यहाँ पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बेटर स्कोप मिलेगा, बेटर पैकेज मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। बस आपको, अगर आप टियर 3 कॉलेज के अंदर चूज करोगे तो आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा,
मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी कंपेयर टू टीयर 1 वाला सीएससी के स्टूडेंट से। लेकिन अगर आप वो स्टूडेंट हो जो सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा है, जिसे पता नहीं कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, तो ऑलवेज चूज अ बेटर कॉलेज, क्योंकि वो कॉलेज आपको एनवायरमेंट देगा, वो कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, जिससे कि आप एक्स्ट्रा चीजों को एक्सप्लोर कर पाओगे और अपनी हॉबी, अपना इंटरेस्ट को चूज कर पाओगे। और शायद मेरी तरह ही आपकी हॉबी, आपका इंटरेस्ट आपका एक फुल टाइम करियर बन जाएगा। इसीलिए अगर आपका गोल अब तक फिक्स नहीं है कि मुझे कोडिंग करनी है, कि मुझे एक अच्छा पीएसयू में जाना है, या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, कंटेंट क्रिएशन करना है, तो ऑलवेज चूज अ गुड कॉलेज रादर देन ब्रांच। क्योंकि अगर आप एक अच्छी ब्रांच के अंदर चले गए और कॉलेज ही अच्छा नहीं है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेंगी, आप फिर वो एवरेज में से भी और एवरेज बन के रह जाओगे। फाइनल आंसर कभी भी आपको यूट्यूब वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा, फाइनल आंसर कभी भी आपको कोई काउंसलिंग वाला नहीं बता देगा, फाइनल आंसर आपको कभी भी ये सोसाइटी नहीं बताएगी कि क्या चूज करना है, कॉलेज चूज करना है या फिर ब्रांच चूज करना है। फाइनल आंसर हमेशा आपका इंटरेस्ट और आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या चूज करना है, आपको एक अच्छा कॉलेज चूज करना है या फिर आपको एक अच्छा ब्रांच चूज करना है। अंतर आत्मा, आपका इंटरेस्ट जो बोल रहा है ना, उसको चूज करो और फ्यूचर में मचाते रहो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।